Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. As you know, my name is Zara Khan and today I will teach you the difference between in despite versus in spite of. इनमें अंतर क्या होता है कि कहाँ पर हम despite का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर हम in spite of का यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि क्या आप इस वर्ड का सही प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल्स भी चेक करेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर भी हम चेक करेंगे कि कहाँ पर हम किनका इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों के बीच में अंतर क्या है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स डिस्पाइट। ओके, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद और इन स्पाइट ऑफ का भी मतलब होता है बावजूद। दोनों एग्जाम्पल्स को हम चेक करेंगे और अंतर करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। नाउ नेक्स्ट चीज हम एग्जाम्पल चेक करेंगे, जैसे कि बारिश के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। डिस्पाइट द रेन दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। नाउ नेक्स्ट इज उसकी कोशिशों के बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर सका। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही कुडंट पास द एग्जाम। नाउ नेक्स्ट इज बीमार महसूस करने के बावजूद वह काम पर गई। शी वेंट टू वर्क डिस्पाइट फीलिंग सिक। हम डिस्पाइट का यूज मिडिल में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, तो ये एक फ्लेक्सिबल वर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। बीमार महसूस होने के बावजूद वह काम पर गई। सी वेंट टू वर्क डिस्पाइट फीलिंग सिक, यानी कि यहाँ पर जो रीजन है वो रीजन को सबसे पहले हम ऐड करेंगे। डिस्पाइट के साथ हम रीजन को सबसे पहले लेते हैं, आफ्टर दैट कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि रेन के बावजूद, एफर्ट के बावजूद, फीलिंग सिक यानी कि बीमार महसूस करने के बावजूद, तो उनके साथ हम डिस्पाइट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे कठिनाइयों के बावजूद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट डिस्पाइट द डिफिकल्टीज। और उसके बाद क्या है सेंटेंस हमारा, उन्होंने परियोजना को समय पर पूरा किया। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन द टाइम। नाउ नेक्स्ट इन स्पाइट ऑफ सेंटेंसेस हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्पाइट ऑफ में हम यूज करेंगे बारिश के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। इन स्पाइट ऑफ द रेन दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। नेक्स्ट उसकी कोशिशों के बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर पाई। इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही कुडंट पास द एग्जाम। नाउ नेक्स्ट बीमार महसूस करने के बावजूद वह काम पर गई। शी वेंट टू वर्क इन स्पाइट ऑफ फीलिंग सिक। हम एग्जाम्पल्स को कंपेयर करेंगे। आप चेक कर सकते हो कि एग्जाम्पल्स क्या है, सिमिलर है। जैसे कि बीमार महसूस करने के बावजूद वह काम पर गई, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हम जो चेक करेंगे बीमार महसूस करने के बावजूद वह काम पर गई। दोनों सेंटेंसेस हमारे सिमिलर है, बट हमने फर्स्ट में डिस्पाइट यूज किया एंड सेकेंड फॉर्म में हमने इन स्पाइट ऑफ का यूज किया। तो दोनों में अंतर क्या है, जबकि हम सेम सेंटेंस के लिए हम दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिक्स हम चेक करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंजेबल यूजेस। इंटरचेंजेबल यूजेस क्या है, सबसे पहले डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ आर ऑफन इंटरचेंजेबल एंड मीन द सेम थिंग, यानी कि इंटरचेंजेबल है और इसका मतलब सेम होता है। यू कैन यूज आइदर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को बिना चेंज किए हुए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द रेन एंड इन स्पाइट ऑफ द रेन दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, यानी कि ये दोनों को ही आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो बिना सेंटेंस को चेंज किए हुए, जो कि दोनों का मतलब सेम ही होता है। नाउ नेक्स्ट हम अंतर और भी चेक करेंगे, ट्रिक्स में चेक करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। डिस्पाइट क्या है, सिंगल वर्ड है, वहीं पर इन स्पाइट ऑफ क्या है, 3 वर्ड सेंटेंस है। फोकस ऑन दैट, यहाँ पर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज बता रहा है। डिस्पाइट सिंगल वर्ड है एंड स्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ 3 वर्ड्स वर्ड है के बावजूद के लिए यूज किया जाता है। डिस्पाइट इज अ सिंगल वर्ड एंड ऑफन फॉलोड डायरेक्टली बाय नाउन और नाउन फ्रेजेस। डायरेक्टली बाय नाउन एंड नाउन फ्रेजेस को फॉलोड करता है ऑफनली। वहीं पर इन स्पाइट ऑफ इज अ फ्रेज consisting of 3 words and is always followed by noun and noun phrases. दोनों वर्ड यहाँ पर हम चेक करेंगे, दोनों में सेम ही कहा जा रहा है, by noun और noun phrases, by noun और नाउन फ्रेजेस। यहाँ पर कोई भी हमें अंतर नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या अंतर दिख रहा है, स्ट्रक्चर बेसिस पर। नाउ नेक्स्ट इज नो ऑफ विद द डिस्पाइट। कहाँ पर हम डिस्पाइट का यूज नहीं कर सकते, नेवर यूज ऑफ विद डिस्पाइट। हम डिस्पाइट जब भी यूज करेंगे उसके जस्ट बाद में हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द रेन, यहाँ पर ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पर डिस्पाइट ऑफ द रेन, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि हम कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समरी हम चेक करेंगे, डिस्पाइट और स्पाइट का अर्थ समान होता है और ये अक्सर परस्पर विनिमयशील होती है, यानी कि दोनों का द मीनिंग ऑफ डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ
सेम, जस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंसेस एंड नथिंग एल्स। डिस्पाइट के बाद सीधे संज्ञा और संज्ञा वाक्यांश यानी आता है, इसमें ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। वी नेवर यूज ऑफ विथ डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ 3 शब्दों का वाक्यांश है, यानी कि यहाँ पर इसके बाद हमेशा संज्ञा और संज्ञा वाक्यांश आता है, यानी कि दोनों ही सेम है, जस्ट स्ट्रक्चर बेसिस पर अंतर है एंड नथिंग एल्स। So maybe hope so this difference between helpful for you to understand where you can use despite, where you cannot use despite। despite के साथ हम ऑफ यूज नहीं करेंगे, और इन स्पाइट ऑफ जस्ट स्ट्रक्चर बेसिस पर अंतर है, अदरवाइज जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है दोनों का। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।